आर्टिकुलेशन और फोनोलॉजिकल एरर्स, ये दो अलग एरर्स हैं। इनको समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसका असेसमेंट या जांच भी बदल जाता है और थेरेपी किस तरह से चिकित्सा दी जाती है वो भी बदल जाता है। समझते हैं एक उदाहरण से। ये मेरा दाहिना हाथ है, मैं एक राइट हैंडर हूं। अपना नाम लिखता हूं, नचिकेता। और ये मेरा बायां हाथ है, मैं बायां हाथ से लिखता नहीं हूं। कोशिश करता हूं अपना नाम लिखने के लिए। देखते हैं दोनों में फर्क क्या है। ये मेरी बाईं हाथ की लिखावट, लेफ्ट हैंड, और ये मेरा दाहिना हाथ का लिखावट। दोनों में बुनियादी फर्क है, आप देख सकते हैं। ये बड़ा है, बिखरा हुआ है, समय लगा, ताकत लगा, जबकि ये सीधा है, सटीक है और बड़े आसानी से तेजी से लिख दिया गया। ऐसा नहीं है कि मुझे अपना नाम लिखना यहाँ नहीं आता हो, नाम लिखने का ज्ञान खूब है इधर, लेकिन जब मैं अपने इस ज्ञान को इन हाथों के से इस बोर्ड पे उतारता हूँ, चूंकि मेरा बायां हाथ तैयार नहीं है, प्रैक्टिस्ड नहीं है, आदत नहीं है उसे, इसलिए लिखावट देर होती है और उतना सुंदर नहीं होता। उसी तरह से जब भी एक व्यक्ति उच्चारण करता है या स्पीच एरर्स उसमें होते हैं, तो वो एरर्स या वो गलतियां दो वजह से हो सकती हैं। पहला वजह हो सकता है कि उसे उस भाषा का ज्ञान ही ना हो या उन उच्चारणों का ज्ञान ना हो। दूसरा वजह हो सकता है कि उच्चारणों का ज्ञान तो हो, लेकिन उसके आर्टिकुलेटर्स या स्पीच आर्टिकुलेटर्स सही तरीके से उस उच्चारण को बाहर नहीं ले जा पा रहे हों, किन्हीं वजहों से। समझते हैं दोनों वजह। पहला, एक भाषा है, दक्षिण का एक भाषा है जिसमें कि एस्पिरेट्स या फ, भ, ये सब नहीं है, इसलिए खाना खाया को वो गाना गाया बोल जाएंगे, क्योंकि ख की जगह ग बोलेंगे, एस्पिरेट्स नहीं है। वैसे ही भाग्य विधाता को वो भाग्य विधाता बोलेंगे। एस्पिरेट प्रॉपर्टीज हटा देंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उनके फोनोलॉजी में या उनके भाषा के ज्ञान में ये एस्पिरेशन का प्रॉपर्टी है ही नहीं, इसलिए वो नहीं कर पाते। तो जब भी इस तरह के एरर्स होंगे जहां की भाषा का ज्ञान नहीं हो, तो जो भी थेरेपी होगा या जो भी असेसमेंट होगा वो सारा का सारा ये देखने में लग जाएगा कि भाषा का अगर ज्ञान नहीं है तो कौन से ऐसे फोनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में बच्चा नहीं जानता, चाहे वो एस्पिरेशन हो, फ्रंटिंग हो, बैकिंग हो, कौन सी प्रॉपर्टीज जो नहीं जानता। और जो वो नहीं जानता, आसान से कठिन के क्रम में सजाया जाएगा और आसान को सबसे पहले लिया जाएगा। बहुत सारा कोशिश किया जाएगा कि उस शब्द में उस प्रॉपर्टी को बच्चा सुने, इसलिए पहले ईयर ट्रेनिंग दिया जाएगा उसे कि भाई तुम सुनो कि सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, है ना। तो सारा का सारा फोनोलॉजिकल प्रोसेस एनालिसिस और डिस्टिंक्टिव फीचर्स के ऊपर थेरेपी जाएगा अगर भाषा का ज्ञान नहीं हो, जिसे हम फोनोलॉजिकल एरर्स बोलते हैं। इसके उल्टा, अगर किसी एक बच्चे को या व्यक्ति को उच्चारण में कमी इसलिए हो क्योंकि उसका कोई एक आर्टिकुलेटर कट गया हो, उदाहरण के तौर पे एक एक्सीडेंट हुआ और आगे के 4 दांत चले गए, तो जितने भी प्लोजिव्स या जितने भी ऐसे साउंड हैं जिनमें की ताकत लगता है, त, थ, फ, ब, ये सारे के सारे कमजोर पड़ जाएंगे। तो उस उच्चारण का कमी या उस उच्चारण में जो गलती हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बच्चे को पता नहीं है, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है। वैसे ही अगर ग्लॉसेक्टमी हो या जीभ का सर्जरी हो जाए तो कई एक उच्चारण सही नहीं हो पाएंगे, ट, ठ, ड, ये सारे के सारे गड़बड़ा जाएंगे। क्यों? क्योंकि जीभ काट दिया गया है, तो आर्टिकुलेशन एरर है, फालिज हो गया, पैरालिसिस हो गया और मुंह फिर ढीला हो गया और फिर बात नहीं कर पा रहा है। तो वो इसलिए हो जाएगा उच्चारण में गलती क्योंकि वो एक आर्टिकुलेशन एरर है, फोनोलॉजिकल एरर नहीं है। इसमें जितने भी थेरेपी होंगे वो मोटरिक होंगे, चाहे वो फोनेटिक प्लेसमेंट अप्रोच हो जाए, चाहे रिपीटेशंस की बात आ जाए, ये कई एक अप्रोचेस जिसमें कि मैनिपुलेशन हो सकता करना पड़े कि भाई जीभ को यहाँ नहीं यहाँ रखना है, बार बार बोलना पड़े, ये अप्रोचेस बदल जाएंगे अगर आर्टिकुलेशन एरर हो। अगर फोनोलॉजिकल एरर हो तो भाषा का ज्ञान दिया जाएगा। वैसे ही मान लीजिए मैं अपने दाहिने हाथ से बढ़िया लिख पा रहा हूँ, लेकिन कुछ एक एक्सीडेंट हुआ और मेरी ये 3 उंगलियां कमजोर हो गई या प्लास्टर लग गया, तो अब लिखने में गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये जो गड़बड़ी हुई वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे पता नहीं है, ये गड़बड़ी इसलिए हुई क्योंकि ये हाथ जहाँ की ये उंगलियां इस थंब के अगेंस्ट आर्टिकुलेट करती थी उनमें कमजोरी हो गई, तो ये आर्टिकुलेशन
एरर का पर्याय हो गया, और जो अगर मैं जानता ही नहीं हूँ लिखना, उर्दू में मुझे नाम लिखने को बोला जाए तो फोनोलॉजिकल एरर का पर्याय हो गया। धन्यवाद।